गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग हैं बद्रीनाथ में। तो सबसे पहले जय बद्री विशाल की। और हम लोग हो गए एकदम रेडी। आज हम जा रहे हैं सुबह से मना गांव घूमने, उसके बाद हम निकलेंगे देहरादून। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैंने आज क्या पहना। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। इट्स अ वेरी सिंपल कॉटन सूट। तो इसके ऊपर मैं डालूंगी अपनी जैकेट। वेट लिमिटेशन की वजह से हम लोग सब लोग सिर्फ एक एक जैकेट कैरी कर रहे थे, तो वही जैकेट मैं पहनूंगी। एक तरीके से बहुत अच्छा भी होता है कि वेट लिमिटेशन होती है, आप यूजलेस चीज़ें कैरी नहीं करते जो कि आप ऐसी कैसी वापस ले जाते हो। हम लोगों ने जितने कपड़े लाए थे गिन के लाए थे, सारे यूज़ हो गए। तो अभी जाएंगे हम लोग चाय पीने, ब्रेकफास्ट करने, फिर निकलेंगे मना गाँव, फिर जाएंगे देहरादून। और आप सबकी विशेस के लिए बहुत 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 थैंक यू। हमारी 4 धाम की यात्रा बहुत अच्छी रही। हम लोग मन्ना विलेज के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ होटल से व्यू। गए हैं मन्ना विलेज। ये देखिए यहाँ से पार्किंग है, पार्किंग। और सबसे पहले यहाँ से व्यू बताया था, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है फर्स्ट इंडियन विलेज। और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ करीबन 1 किलोमीटर 700 मीटर की चढ़ाई है। कहीं स्लोप है, कहीं ऐसा है प्लेन है। तो हम लोगों में से कुछ लोगों ने पिट्ठू कर लिया, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में वैसे भी ब्रीदिंग इशू होता है। और कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, चलते हैं हम भी। देखिए इस टाइप का रास्ता है मन्ना विलेज का। ये एकदम टूरिस्ट विलेज बन गया है। यहाँ आसपास शॉप्स हैं। अर्ली मॉर्निंग है इसलिए काफ़ी सारी शॉप्स बंद हैं, पर यहाँ पे बहुत फेमस है ये अपने स्वेटर्स एंड शॉल्स के लिए। ये देख लीजिए, बस लगेज लिमिट है इसलिए हम लोग शायद ही कुछ लें। पर अगर आप लोग लेना चाहें तो यार शॉल स्वेटर सबकी बहुत वैरायटी है, तो आप ले सकते हैं। आप रास्ते से भी व्यू देखते जाइए। हर दूसरी दुकान शॉल स्वेटर्स की है। लग रहा है हर दूसरी नहीं, हर दुकान शॉल एंड स्वेटर्स की है। देखिए लोग सिलेंडर भी खुद लेके जाते हैं ऐसे। हम समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से 10,000 से भी ज़्यादा फीट की ऊंचाई पे हैं। मन्ना विलेज जाने के लिए कहीं कहीं ऐसा सीधा रास्ता है, कहीं ऐसा ऊंचा है, कहीं ढलान भी है। पर आप रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो रही है, तो मैं मुंह से ही सांस ले रही हूँ, उसी से बोल रही हूँ, इसलिए पर मैं आप लोगों को ये विलेज दिखाना चाहती हूँ। देखिए लोग कितना भारी भारी सामान ऐसे लेके जाते हैं। इतनी इजी होते हुए भी कितनी ज़्यादा टफ है। पर आई थिंक थोड़ी तो आदत भी हो जाती है। पर पहाड़ी टोपी भी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं कोई लगाता इसलिए मैं नहीं खरीदूँगी। रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं कि अगर आप ब्रेक लेना चाहें, और आई लव मना भी लिखा, फोटो सेशन वगैरह भी करा सकते हैं। पर हम चलते हैं आगे। यहाँ से 2 रास्ते हैं, इस तरफ है भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, और इस तरफ है गणेश गुफा एंड व्यास गुफा। हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। चल के हम आगे गणेश गुफा। सारा पुराण और महाभारत कंपोज हुई थी। देखिए मंदिर, इस मंदिर में अंदर गुफा भी थी, पर एंट्री फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप गुफा से परिक्रमा लगा सकते हो मंदिर का, इसलिए मैं वो नहीं दिखा पाई। पर हाँ ये गेट है गुफा का, ये अगर आप लोगों को दिख रहा है ये रहा गेट। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और गणपति बप्पा से मांग लीजिए जो भी मांगना है। चलते हैं आगे। हम लोग जा रहे हैं गणपति मंदिर के आगे। ये देखिए बुआ जी बढ़िया पालकी में बैठ के जा रही हैं। अब जाएंगे हम लोग वेद व्यास जी की गुफा में। की गुफा गणपति गुफा से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स दूर है और काफ़ी चढ़ाई पे है। चलते हैं। देखिए पूरे में ऐसा स्लोप बना हुआ है चढ़ाई वाला, ऐसे से जाना है। देखिए वो रही व्यास गुफा।
थोड़ी सांस फूल रही है इसलिए 2 मिनट वेट करेंगे फिर चलेंगे। यहाँ तक चलते हैं अंदर व्यास गुफा के। आ गए हैं वेद व्यास गुफा में। सबसे पहले तो आप भारत की प्रथम चाय की दुकान देख लीजिए। हम चाय की दुकान भी है और ये आखिरी चाय की भी दुकान है, तो आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से झंडा लहरा रहा है। और व्यास जी की गुफा एकदम इसकी बॉर्डर पे है, इंडिया तिब्बत की व्यास जी की गुफा। देखिए गुफा के अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए मैं देख के आती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि गुफा में क्या है। ये 5,500 साल पुरानी गुफा है। देखिए मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ की गुफा के बारे में बता देती हूँ। जो वेद व्यास जी थे वो यहाँ महाभारत बोल रहे थे और गणेश गुफा में गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। यहाँ पे बैठ के, ये 300 मीटर की दूरी पे है दोनों गुफाएं। यहाँ पे वेद व्यास जी ने उच्चारण किया था और वहाँ लिपिबद्ध हुई थी। तो ये दोनों गुफाओं का इम्पोर्टेंस है, इसलिए अगर आप लोग यहाँ तक आएँ तो इन 2 गुफाओं के दर्शन ज़रूर करके जाइए, गणपति बप्पा के और वेद व्यास जी के। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग जाते हैं आगे। यहाँ से आगे अब हम लोग वेद व्यास जी की गुफा घूमने के बाद जा रहे हैं भीमपुल। हम लोग जा रहे हैं भीमपुल, वहाँ से सरस्वती जी दिखती है तो उनके दर्शन करेंगे। ये देखो पीछे आंटी भी आ रही हैं। कौन है? रहा भीमपुल, यहाँ से दिख रही है सरस्वती जी। सरस्वती नदी आप लोग भी कर लीजिए उनके दर्शन। देखिए वहाँ से अलकनंदा जी आ रही है, यहाँ से सरस्वती जी, यहाँ हो रहा है इनका संगम। चाय की दुकान पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। ये सरस्वती मंदिर और ये है सरस्वती माता का मंदिर। चलते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए फ़ोटो नहीं खींचेंगे, जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया है, ये है भीमशिला। स्वर्ग के रास्ते में भीम जी इस शिला को रख के उनने पुल बनाया था सरस्वती नदी को पार करने के लिए, तब से इस जगह का नाम भीमपुल पड़ गया। और ये शिला भीमशिला कहलाती है, इसलिए कुछ लोग इसे भीमशिला भी बोलते हैं इस जगह को और कुछ लोग भीमपुल भी कहते हैं। और ये सब हम लोगों ने ये भी घूम लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि मना विलेज हम लोगों ने पूरा घूम लिया है। अब हम लोग जाएंगे शायद होटल या फिर जाएंगे हम लोग सीधे हेलीपैड पे। ये हमारा रीजन बताएंगे कि हमें क्या करना है। पर एक्सपेक्टेड क्या है कि बॉर्डर पे विलेज है तो आर्मी मूवमेंट कुछ दिखेगा, एकदम बॉर्डर दिखेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। बॉर्डर अभी भी 40 किलोमीटर दूर है। ये पहला गांव है, 40 किलोमीटर तक सिर्फ आर्मी कैंप है, गांव नहीं है। इसलिए ये चलते हैं नीचे, फिर चलेंगे आगे। ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। नीचे सरस्वती जी बह रही हैं और ऊपर पहाड़। हम लोग उतर के फिर से सिटी पॉइंट पर पहुँच गए हैं, जिससे हम लोग इस रास्ते अंदर गए थे और इससे बाहर आए हैं। वापस नीचे घूम लिया हम लोगों ने इंडिया का फर्स्ट विलेज। हम लोग शायद होटल जा रहे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर में अभी टाइम है, तो चलते हैं होटल या फिर देखते हैं आगे कितनी देर लगती है। होगा तो वहाँ आसपास कहीं घूम लेंगे थोड़ा बहुत। वैसे वो अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर्स कभी भी फ्री हो सकते हैं। मेरे को लंच करके होटल से निकल के आ गए हैं हम लोग फिर से बद्रीनाथ की हेलीपैड पे। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए जल्दी से यहाँ से नज़ारा, उसके बाद मैं आप लोगों का आगे का प्लान बताती हूँ। ये देखिए हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, पर धूप निकली है इसलिए ठंड नहीं लग रही है। सबसे अच्छी बात ये है
मैंने मेडिसिन ले ली है क्योंकि मुझे तबीयत फिर से ख़राब लग रही थी। हम लोग यहाँ खड़े होकर करेंगे अपने हेलीकॉप्टर का वेट। जैसे हेलीकॉप्टर आएगा जाएंगे देहरादून। देहरादून से कैब्स बुक कर लिए, पापा ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो पापा उनकी बहनों ने कैब बुक कर ली है, तो वहाँ से जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली से कल सुबह मैं फिर ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में मुझे कुछ अर्जेंट काम है और सिर्फ काम है, तो मैं जाऊँगी ग्वालियर सुबह से। झांसी गाड़ी आ जाएगी उनको लेने के लिए और मैं ग्वालियर से डायरेक्टली बैंगलोर निकल जाऊंगी। तो ये अभी तक का प्लान है, ये है स्टेटस अभी तक का। तो हेलीकॉप्टर का वेट कैसे यहाँ से निकलेंगे आप लोगों को मैं अपडेट करूँगी। वो रहा मंदिर, यहाँ मंदिर है। हेलीकॉप्टर भी आ गया है, चलते हैं। हम लोग आ गए हैं देहरादून। हम लोग हेलीपैड से निकल के जा रहे हैं गेस्ट हाउस, जहाँ पापा लोग वेट कर रहे हैं हमारा। हेलीपैड लोग आ गए हैं यहाँ गेस्ट हाउस में, जहाँ पापा लोग रुके लिए के। और एक उस साइड है, करेंगे हाथ मुँह धोएंगे और यहाँ से निकलेंगे फटाक से, क्योंकि आज ही जाना है दिल्ली, कल निकलना है दिल्ली से। तो टाइम पे दिल्ली पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग की कैब्स, इससे जाएंगे हम लोग दिल्ली। ये देखिए ये दोनों कैब्स हैं।